वेलकम टू टेक ज्ञान। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कौन कौन टाइप्स के बिजनेस स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। यह एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा शुरू किया जाता है और ऑपरेट भी किया जा सकता है, और इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यह किसी भी बिजनेस का मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे छोटा और आसान तरीका है जिससे किसी बिजनेस को शुरू किया जा सके। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके की फीचर्स हैं कि सिंगल ऑनर होता है इसका, जो कंपनी के सारे डिसीजंस को मेक करता है। वह सभी डिसीजंस खुद लेने के लिए इसमें सिंगल ओनर होता है, तो इसमें डिसीजन टेकिंग आसान होती है। उसके अलावा ओनर हैज फुल कंट्रोल ओवर ओवर द बिजनेस। इसमें जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उसके ऑनर के पास उसके फुल फुल बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें सिंगल ओनर के द्वारा ये बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और तो सिंगल ओनर अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास अपने बिजनेस का फुल कंट्रोल होगा। इसमें नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, एंड द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर एंड बिजनेस, ऑनर और बिजनेस के बीच में कोई भी दूरी या कोई भी परेशानियां नहीं रहती, क्योंकि जो ऑनर होता है वह पर्सनली स्पेसिफिक, वह कंपनी अपने बिजनेस के ऑल डेब्ट्स और दायित्व के लिए खुद खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस हैं, इट इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप। यह आसानी से सेटअप किया जा सकता है और स्मॉल इंडिविजुअल यह इनएक्सपेंसिव भी होता है। ऑनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट। इसका यह भी एक एडवांटेज है कि जो ऑनर होता है, वह जितनी भी प्रॉफिट आती है उसके बिजनेस से, वह वह उसके पास ही जाती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही एक ही ऑनर होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो ऑनर के पास ही उसके बिजनेस के सभी प्रॉफिट्स जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन की ज़्यादातर आवश्यकताएं नहीं पड़ती, मतलब मिनिमल पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। अब हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के सबसे बड़े डिसएडवांटेज में ये है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। मतलब जब यहाँ पे एक ही ऑनर रहेगा तो ये रहेगा कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व रहेगा उसके बिजनेस को लेकर। अगर बिजनेस में अगर उसका बिजनेस बहुत बड़े डेब्ट में अगर चला जाता है, तो उसको डेब्ट से बाहर निकालने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे बिजनेस डेब्ट। तो ऐसा हो सकता है कि उसके पर्सनल जो एसेट्स हैं उसका भी यूज़ कर लिया जाए टू पे बिजनेस डेब्ट्स, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी हानि होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज, हार्ड टू रेज कैपिटल। जैसा कि अगर देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा बिजनेस का स्टार्टअप किया जा रहा है, तो इसमें रिसोर्सेज की कमी रहेगी, क्योंकि एक अकेला आदमी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा तो उसके पास पूंजी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो वो असेंबल करना उसके लिए थोड़ी दिक्कत की बात रहेगी। इसका यह भी एक डिसएडवांटेज है, अगर ऑनर जो बिजनेस स्टार्ट किया था अगर वो मर जाता है या रिटायर हो जाता है, तो बिजनेस बिजनेस खत्म भी हो सकता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइप्स हैं अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, फ्री रिलायंस राइटर और लोकल बेकरी। अब दूसरे टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इट इज।
A business owned and operated by two or more people who share responsibilities, profits, and liabilities of a business. बेसिकली पार्टनरशिप में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि वह किसी इंडिविजुअल के द्वारा बिजनेस शुरू किया जाता था, तो उसके जितने भी प्रॉफिट्स थे, शेयर्स थे, दायित्व थे, सभी किसी सिंगल पर्सन पे जाता था। बट पार्टनरशिप में ऐसा रहेगा कि यह एक बिजनेस ऑन एंड ऑपरेटेड बाय टू और मोर पीपल, या दो से अधिक लोगों के द्वारा एक नया बिजनेस शुरू किया जाएगा इसमें, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी लोगों में बराबर बराबर बच जाएगी। अब इसके की फीचर्स है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट मनी स्किल्स एंड रिसोर्सेज। इसमें जितने लोग मिल के बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं वह अपनी मनी स्किल्स और रिसोर्सेज का भी पार्टनरशिप करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस। इसमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड अमॉन्ग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अनुसार इसमें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अनुसार प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को सभी शेयरधार सभी पार्टनर्स के अंदर के बीच में बांट दिया जाता है। जो पार्टनरशिप है वह दो मेनली टू टू टाइप्स की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेप्थ और लाइबिलिटीज सभी की बराबर होती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड दायित्व होते हैं, दे ओनली इन्वेस्ट मनी बट डोंट मैनेज द बिजनेस। जनरल पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि उन लोगों को पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके अलावा जितने उधार हैं, उसके अलावा बिजनेस में यूज होने वाली रिसोर्सेज और में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी उनका दायित्व होता है। बट लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो बस पैसा लगाते हैं बिजनेस में, और बट बिजनेस को मैनेज करने में उनका उनका कोई योगदान नहीं होता। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या है। इजी टू सेटअप, लेस फॉर्मल देन कॉरपोरेशंस। जो पार्टनरशिप में बिजनेसेस हैं इसको सेटअप करना आसान होता है, इसमें ज़्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती एज कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोर रिसोर्सेज एंड स्किल्स। इसमें मल्टीपल ऑनर्स रहने के कारण रिसोर्सेज और स्किल्स ज़्यादा होती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें रिसोर्सेज आपको भरपूर मिल जाती हैं। इसमें इसका यह भी एक एडवांटेज है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्क हैं वो जितने जितने भी बिजनेस के स्टार्टअप में पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच में बच जाती है, जिससे बिजनेस बिजनेस में रिस्क को रिजॉल्व करना, उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर जनरल पार्टनर्स। बेसिकली अभी बताया कि जनरल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस को मैनेज भी करते हैं और उसके अलावा अपना पैसा भी लगाते हैं। उनका उनका जो बिजनेस में योगदान होता है पार्टनरशिप के बिजनेस में ज़्यादा होता है। इसमें पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे बिजनेस बिजनेस डेट्स। तो इसमें भी आपको ये एक हानि मिलेगी कि अगर बिजनेस डेब्ट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स का यूज़ किया जा सकता है टू पे बिजनेस डेब्ट। उधारी चुकता करने के लिए इसमें पर्सनल पूंजियों की पर्सनल स्टेट्स के का यूज़ किया जा सकता है टू पे द बिजनेस डेब्ट। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। इसका यह भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो बिजनेस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बिजनेस कैन बी अफेक्टेड इफ अ पार्टनर लिव्स और डाइज। अगर पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, अगर
इसमें कोई पार्टनर अगर छोड़ के चला जाए या किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो इससे जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है वो उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखने पार्टनरशिप में होने वाले बिजनेसेस के एग्जांपल्स में अ लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म, अ स्मॉल रेस्टोरेंट रन बाय टू फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं कॉरपोरेशन। अब हम देखेंगे ये कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन भी एक टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम देखेंगे कॉरपोरेशन व्हाट इट इज। कॉरपोरेशंस है क्या? यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है owned by shareholders. It is more complex and formal than sole proprietorship and partnership. यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन की जाती है। कॉरपोरेशन इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल देन सोल प्रोप्रिएटरशिप एंड पार्टनरशिप्स। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और लीगल एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है देन सोल प्रोप्रिएटरशिप और पार्टनरशिप। यह शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन की जाती है। अब कॉरपोरेशंस के की फीचर्स हैं। कॉरपोरेशंस इज लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। जो कॉरपोरेशंस होते हैं की फीचर्स ये हैं कि कॉरपोरेशन इज लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बेसिकली यह लीगली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यह अपने ऑनर्स से विपरीत होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज। कॉरपोरेशंस में इसके ऑनर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब दायित्व उनके पास सीमित रहते हैं। दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज डेट। मतलब इसमें बेसिकली कंपनी के उधार या बिजनेस के लिए जो ऑनर्स होते हैं वो पर्सनली स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसमें जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जो ये कॉरपोरेशंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स सच एस सीईओ के द्वारा रन और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। इसमें शेयर होल्डर्स की जो दायित्व होते हैं वह लिमिटेड होती हैं। जैसे कि उन लोगों को अपने बिजनेस में पैसा लगाना रहता है और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स हैं कॉरपोरेशंस के वो ये देखेंगे कि उनका वो कैसे बेनिफिशियली यूज करते हैं। इसका यह भी एक एडवांटेज है इजियर टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी को ज़रूरत हो तो वो अपने शेयर्स के कुछ पार्ट को बेचकर आसानी से कुछ पैसे पूंजी इकट्ठा कर ले। कॉरपोरेशन का यह भी एक एडवांटेज है कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन इफ ओनरशिप चेंजेस। अगर बिजनेस या कॉरपोरेशन का अगर मालिक जो ऑनर होता है अगर वो चेंज भी हो जाए तब भी बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। यह एक कॉरपोरेशन के फायदे हैं। अब हम देखेंगे कॉरपोरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इनएक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप। जो कॉरपोरेशन होता है वह एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें डबल टैक्सेशन। प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड अगेन व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। इसमें यह भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल टैक्सेशन देखने को मिलता है। पहले इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कॉरपोरेट लेवल पे इसको टैक्स लगाया जाता है। फिर उसके अलावा जब शेयर होल्डर के बीच में जब प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है तब भी एक बार उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाया जाता है। कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल है
Large companies like Apple, Microsoft, Coca-Cola, these are examples of corporations. अब हम देखेंगे फोर्थ बिजनेस स्ट्रक्चर, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यह एक हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर है दैट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप। यह एक हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप दोनों के ही फायदों को मिला के यूज किया जाता है। इसमें ऑनर्स और मेंबर्स जो होते हैं उनके पास लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। उनके दायित्व जो होते हैं वो एक सीमित होते हैं। इसमें उनके पर्सनल असेट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं कि अगर अगर बिजनेस में अगर कोई डेब्ट आ जाए तो उनके पर्सनल असेट्स को सेल करके बिजनेस डेब्ट पे करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इसको मैनेज करना फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी मैनेज बाय मेंबर्स और मैनेजर। जो लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन या कंपनीज है इसको मैनेजर के द्वारा मैनेज करना आसान रहता है। इसकी यह भी एक फ्री की फीचर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैन पास थ्रू टू ऑनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न्स अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। इसमें जो कॉरपोरेशंस के डबल टैक्सेशन का डिसएडवांटेज है उसको रिमूव किया जा सकता है। इसमें जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैन पास थ्रू ओनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न्स अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। इसके की फीचर्स में ये भी है, इसमें डबल टैक्सेशन वाली परेशानी को रिमूव किया जाता है। इसके एडवांटेजेस है लिमिटेड लायबिलिटीज फॉर मेंबर्स, इसमें जितने मेंबर्स होते हैं उनकी दायित्व एक समय तक सीमित रहती है। फ्लेक्सिबल टैक्स ऑप्शंस कैन चूज टू बी टैक्स्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप्स और कॉरपोरेशन। इसमें जो टैक्स ऑप्शंस है कंपनीज पे लगने वाले टैक्स हैं वह फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें ये लोग चूज कर सकते हैं कि उन पे जो टैक्स है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और एज अ कॉरपोरेशंस लगेगा या नहीं। लेस फॉर्मल दैट कॉरपोरेशंस, जो एलएलसी है यह कॉरपोरेशन से कम फॉर्मल होती है। इसमें ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशंस की एज कॉरपोरेशन उतने लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यह इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यह मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप देन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। यह जैसा कि पहले बिजनेस स्ट्रक्चर्स में देखा तो एलएलसी को सेटअप करना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से ज़्यादा महंगा होता है। यह एक इसका डिसएडवांटेज है। रूल्स वेरी बाय स्टेट विच कैन कॉम्प्लिकेट ऑपरेशंस। इसका यह भी एक डिसएडवांटेज है कि जो एलएलसीज हैं उनके लिए या कंपनीज के लिए जो रूल्स हैं अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो उसके लिए रूल्स वेरी करते हैं। तो जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं उनको उनको परफॉर्म करना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। जो एलएलसीज के एग्जांपल है अ स्मॉल कंसल्टिंग फर्म और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें इसके एक ऑनर होते हैं। पार्टनरशिप में दो और मोर ऑनर्स होते हैं। कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर्स उसके ऑनरशिप में आते हैं। एलएलसी में उसके मेंबर्स और ओनर्स होते हैं। लायबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जो लायबिलिटी होती है दायित्व होता है उसके ओनर्स का अनलिमिटेड होता है। पूरी की पूरी बिजनेस उनकी
उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। पार्टनरशिप में जब जनरल पार्टनरशिप की बात की जाएगी तो अनलिमिटेड होता है, और अगर दूसरे टाइप की पार्टनरशिप जो थी उसकी बात की जाएगी तो उसमें लिमिटेड होता है। कॉरपोरेशंस में जो लायबिलिटीज़ होती है वह शेयर होल्डर्स के बीच में लिमिटेड होती है, जैसा कि वैसा ही एलएलसीज में भी है। टैक्सेशन, इसमें पर्सनल टैक्स लगता है बस। कॉरपोरेशन में डबल टैक्सेशन, और जो एलएलसीज है इसमें पास थ्रू और कॉरपोरेट्स। जो सेटअप कॉस्ट होता है फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप लो, पार्टनरशिप्स के लिए भी लो, कॉरपोरेशंस क्योंकि इसमें ज़्यादा होल्डर्स की शेयर होल्डर्स और बहुत सारे ग्रुप के पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें बिजनेस को स्टार्टअप करने में इसमें जो सेटअप कॉस्ट होता है वो हाई होता है। एलएलसीज एलएलसी का सेटअप कॉस्ट मॉडरेट होता है, एज ये पार्टनरशिप और कॉरपोरेशंस दोनों दोनों टाइप को इन्वॉल्व करता है। कंटिन्यूटी, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की कंटिन्यूटी देखा जाए तो एंड्स विद ऑनर, अगर ऑनर को कुछ हो जाता है या ऑनर बिजनेस को बंद कर देता है तो उसकी कंटिन्यूटी बिजनेस आगे नहीं चल पाता। पार्टनरशिप में अगर कोई अपने पार्टनर बिजनेस को छोड़ दे तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है। कॉरपोरेशन कंटिन्यूस इनडिफिनिटली, कॉरपोरेशन में ऐसा रहता है कि जो बिजनेस है अगर उसके ऑनर कितने भी चेंज हो जाए तब भी उसका बिजनेस रेगुलर चलता रहता है। वैसे ही एलएलसीज में भी है। मैनेजमेंट, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बस उसके स्पेसिफिक ओनर के द्वारा मैनेज किया जाता है, पार्टनरशिप में उसके पार्टनर्स के द्वारा, कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओज के द्वारा, और एलएलसी में मैनेजर और मेंबर्स के द्वारा। अब हम देखते हैं कि हम लोगों को चुनना क्या चाहिए। विच वन शुड यू चूज? इनमें से इतने पांच बिजनेस स्ट्रक्चर्स चार बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। इन चार बिजनेस स्ट्रक्चर्स में हमें कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए? अगर हमें कोई स्मॉल बिजनेस और लो रिस्क बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है विद मल्टीपल ओनर्स हु वांट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह हमें तब शुरू करना चाहिए जब मल्टीपल ओनर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो। कॉरपोरेशन, ये इसका यूज़ इस बिजनेस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाए जब हमें लार्ज बिजनेस और हम और लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, और इसमें जो लायबिलिटीज़ हो वो भी लिमिटेड चाहिए उसके ऑनर्स को। एलएलसी ग्रेट फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस। जो एलएलसी है, जैसा कि ये कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप दोनों का यूज़ करके ये लायबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो एलएलसी स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सही रहता है। इन लास्ट अब कहना चाहेंगे कि ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, ईच बिजनेस स्ट्रक्चर हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स टू द चॉइस डिपेंड्स ऑन योर गोल्स रिसोर्सेज एंड द लेवल ऑफ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक। जो जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े सभी के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। यह उसके यूजर्स के गोल, रिसोर्सेज और उसके रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय, टेक केयर।